हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्ट 4 कर रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू ऑन कंप्यूटर के ऊपर, जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है हमारे पास कि प्रिंटेड कॉपी इज आल्सो कॉल्ड एज। जो प्रिंटेड कॉपी होती है उनको हम और क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम ओनली हार्ड कॉपी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 102। हमारे पास है कि डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डिजाइन चॉइसेस दैट इंक्लूड कलर, फॉन्ट्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स इन पावर पॉइंट। कलेक्शन ऑफ डिज़ाइन चॉइसेस जहाँ से आपको मिले, उसमें कलर्स आपको डिफरेंट कलर्स, फॉन्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स मिलेंगे पावर पॉइंट के अंदर। तो ये हमारे पास एक थीम, एक कलेक्शन ऑफ डिज़ाइन होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। विच ऑफ दीज कीज कम्बिनेशन इन विंडो सिस्टम इज यूज्ड एज अ शॉर्टकट फॉर प्रिंट? कौन सी कम्बिनेशन की हम इस्तेमाल करते हैं विंडो सिस्टम के अंदर एज अ शॉर्टकट प्रिंट के लिए? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+P। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी? इनमें से रीड राइट मेमोरी किसको बोला जाता है? हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रैम को बोला जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग इज यूजुअली द फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस? इनमें से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइसेस का फंक्शन है? हमारे पास ऑप्शन है डिस्प्ले और प्रिंट डाटा, पॉइंटिंग कर्सर ऑन स्क्रीन, स्कैन और इनपुट डाटा। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? GUI की फुल फॉर्म बतानी है हमें। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम हैकर्स? कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को हैकर से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए? हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 107 के लिए दैट इज फायरवॉल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 108। 180 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN? VPN की फुल फॉर्म बतानी है हमें। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। हमारे पास है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम? एक शॉर्टकट बताना है हमें जिनसे जो भी आपका सिलेक्टेड कॉलम है उसको हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं हम MS Excel में? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+0। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 110। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर आउटपुट डिवाइसेस? इनमें से हमें बतानी है आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। हमारे ऑप्शन है प्रोजेक्टर, LED मॉनिटर, प्रिंटर एंड ऑल ऑफ दीज। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 111। हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट टू एंटर द करंट टाइम इन MS Excel? शॉर्टकट की बतानी है जो कि करंट टाइम को एंटर करती है MS Excel सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर हमें करंट टाइम को एंटर करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? हमारे पास जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+Shift+: is the correct answer. Now move to the next question, question number 112. Pressing Control and the equal sign at the same time is shortcut for which among the following? आपको कंट्रोल की और जो इक्वल साइन की होती है इनको सेम टाइम के ऊपर प्रेस करने से विच अमंग क्या चीज़ होगी? ऑप्शन नंबर सेकंड, सबस्क्रिप्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 113। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर? इनमें से बताना है कौन सा मलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास स्पाईवेयर एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास फायरवॉल है, फायरवॉल इज नॉट अ टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर। रूट किट हो गया, वायरस हो गया, ये सारे के सारे मलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, बट फायरवॉल मलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 114। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू कट अ टेक्स्ट फाइल? कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें किसी भी टेक्स्ट या फाइल को कट करना हो? हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+X। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 115। क्वेश्चन नंबर 115 बोलता है इलीगल कॉपीइंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। अगर आप इलीगल तरीके से कॉपी कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट और यूज़ कर रहे हो लाइसेंस सॉफ्टवेयर को, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन 116 हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ MS Excel? MS Excel की करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। हमारे पास ऑप्शन है ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन, ग्राफ एंड चार्ट मेकिंग, एडिटिंग एंड ऑल ऑफ दीज।
तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, MS एक्सेल की। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर जस्टिफाइंग सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करोगे जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसको जस्टिफाई करने के लिए, कौन से सॉफ्टवेयर में, MS सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+J। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है कि व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP की फुल फॉर्म बतानी है, तो हमारे पास HTTP की फुल फॉर्म रहेगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 119। ए लेजर प्रिंटर यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिंट। जो लेज़र प्रिंटर है ये क्या, इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन दिए इनमें से क्या चीज़ यूज़ करता है प्रिंट करने के लिए। क्या डायोड का इस्तेमाल करता है, इंक रिबन का, स्प्रे इंक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा जो लेज़र प्रिंटर है वो इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता है प्रिंट करने के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 120। विच की इज़ यूज टू कैप्चर द एंटायर स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है टू कैप्चर द एंटायर स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर होता है उसकी पूरी की पूरी स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए इनमें से कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रिंट स्क्रीन की का हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 121। टू चेंज और सेट मार्जिन इन MS वर्ड 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स कम्स इनटू फंक्शन। अगर आपको चेंज करना हो या सेट करना हो मार्जिन, कहाँ पे, जो MS वर्ड 2010 का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपको मार्जिन को चेंज करना हो या उसको सेट करना हो, तो कौन सी टैब के अंदर आपको ये चीज़ें फंक्शन मिलेंगे। तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पेज लेआउट इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 122। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनमें से आपको इनपुट डिवाइस बतानी है कौन सी है। हमारे पास हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं प्रोजेक्टर, टच पैड, मॉनिटर एंड 3D प्रिंटर। और हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टच पैड ही रहेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 123। इन MS Excel 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू एंटर द करंट डेट। करंट टाइम के लिए हमने पढ़ लिया है, तो करंट डेट अगर आपको एंटर करनी हो MS Excel 2010 के अंदर तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे। हमारे पास जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+सेमी-कोलन का इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 124 है कि माइक्रो प्रोसेसर्स आर बीइंग यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस किस चीज़ में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन ए है मॉडेम, ऑप्शन बी है रिमोट कंट्रोलर, ऑप्शन सी है टेलीफोन सेट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर रहेगा, इन सभी में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 125। In MS Excel, which of the following shortcut is used to open the paste special dialog box? MS Excel के अंदर इन सभी शॉर्टकट कीज में से आपको बताना है कि कौन सा आप यूज़ करोगे टू ओपन द जो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स होगा उसको ओपन करने के लिए। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+Alt+V इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 126। इन MS PowerPoint हाउ कैन वी चेंज द डाटा इन एन एग्जिस्टिंग चार्ट। MS PowerPoint के अंदर हम किस तरह से डाटा को चेंज करेंगे, जो एग्जिस्टिंग चार्ट, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा चार्ट, उसमें ही अगर हमें चेंजेस करनी हो डाटा के अंदर तो हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि सिलेक्ट करेंगे मॉडिफाई चार्ट, डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक द रिफ्रेश चार्ट डाटा एंड ऑल ऑफ दीज। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 127। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सर्विस। जो GPRS है डाटा कम्युनिकेशन सर्विस, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 128 क्वेश्चन है द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ फाइल ऑन द डिस्क इज नोन एज। जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है फाइल की डिस्क के ऊपर, एक एग्जैक्ट लोकेशन फाइल की होगी डिस्क के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पाथ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 129। To apply a defined slide layout to a particular slide in MS PowerPoint, go to layout under tab। कौन से टैब के अंदर आप जाओगे। अगर आपको एक डिफाइंड स्लाइड लेआउट को एक पार्टिकुलर स्लाइड में डालना है MS PowerPoint के अंदर, तो आप एक लेआउट मतलब कौन से टैब के अंदर जाओगे। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, होम टैब के अंदर आप
जाओगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 130। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइस इज अ ट्रैक बॉल। जो ट्रैक बॉल है ये किस टाइप की डिवाइस है? हमारे पास ऑप्शन है प्रिंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, डिस्प्ले डिवाइस या नन ऑफ दीज। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो आज के लिए इतना ही। हम इस सीरीज में वो क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, जैसे जेके एसएसबी ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं सीबीटी मोड के, वो क्वेश्चन भी हमने कवर किए हैं। और एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस कवर करने की भी कोशिश करेंगे। तो आई होप आप हमारे साथ बने रहें इस सीरीज़ के साथ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।